वेलकम बैक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती को न हटाने का फैसला किया है। इसकी वजह से उनकी सरकार माइनॉरिटी में आ सकती है। अब से थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी से बात करते हुए शोएब इकबाल, जो कि जेडीयू के एमएलए हैं, उन्होंने, और विनोद कुमार बिन्नी, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उन दोनों ने इस कदम का विरोध किया। उन दोनों ने कहा कि सरकार पर खतरा बढ़ सकता है। सोमनाथ भारती पर खिड़की गांव में विदेशी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम है। उनके खिलाफ शिकायतें हैं, सबूत हैं, लेकिन पार्टी का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जांच शुरू करवाई है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। कम से कम 2 एमएलए, शोएब इकबाल और विनोद कुमार बिन्नी, इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि अगर जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा में सरकार के खिलाफ वोट देंगे। शोएब इकबाल ने तो यह भी कहा कि इसकी वजह से जन लोकपाल बिल मुश्किल में आ सकता है। अब आपको दिखाते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव का मुकाबला हुआ। दोनों ने यूपी में बड़ी रैली की। मुलायम सिंह ने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाए, सवाल पूछे और मोदी ने एक एक सवाल का जवाब दिया। आपको दिखाएंगे नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह की जुबानी जंग। नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में रैली की थी और मुलायम सिंह वाराणसी में। दोनों की रैली में भीड़ जुटी, लेकिन भीड़ के जोश में कितना फर्क था, भीड़ के उत्साह में कितना अंतर था, यह देखिए रुचि कुमार की रिपोर्ट में। मैं जहां नजर दौड़ाता हूं भैया, लोग ही लोग हैं। जनता जनार्दन के दर्शन ये ईश्वर के दर्शन बराबर होते हैं। विजय शंखनाद रैली में उमड़ी भीड़ ने मोदी का दिन बना दिया। दावा है कि गोरखपुर के मांदेला गांव में हुई इस रैली में 5 लाख लोग पहुंचे। भीड़ देखकर मोदी ने हुंकार भरी। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र ने एक दूसरे से आगे निकलने की स्पर्धा ठान ली है। इतनी बड़ी रैली, भाइयों बहनों, ये बदलती हुई हवा का रुख दिखाती है। मोदी ने 50 मिनट के भाषण में मुलायम सिंह और कांग्रेस पर करारे वार किए। आज एक बार फिर गोरखपुर में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा गूंजा। मोदी की बातों ने रैली में पहुंची भीड़ में भी जोश भर दिया। आज आपकी आवाज बनारस की गलियों में भी गूंज रही है। मोदी गोरखपुर में थे, जबकि मुलायम सिंह 200 किलोमीटर दूर वाराणसी में। बनारस में दुर्गा मंदिर के पास रामलीला ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ रैली हुई। रैली में पहुंची भीड़ ने नेताजी की आवाज में जोश भर दिया। आज कोई नहीं कह सकता है अब विसर्जन सभा नहीं है, महासभा है। विसर्जन सभा से पीछे रहेगी विधानसभा सभा। पत्रकारों से मेरी अपील है, घूम के भी देख देना, घुमा भी देना। भीड़ से उत्साहित मुलायम ने कहा, अगर ये जनता एक बार सोच ले तो दिल्ली में समाजवादियों के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकेगी। मुलायम ही नहीं, आजम खान ने भी भीड़ में समाजवादी पार्टी के कल की शक्ल देखी। एक ऐसा जन सैलाब जो आने वाले कल की निशानदेही करता है। और मीडिया बंधुओं, अगर आपकी आंख काम नहीं करती तो इंसान की गलती हो सकती है, लेकिन अगर कैमरे का लेंस भी काम नहीं करेगा तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। समाजवादी पार्टी की रैली में अखिलेश से ज्यादा नारे आजम खान के लगे। अखिलेश यादव, आजम खान। मुलायम ने भी मंच से आजम खान को इज्जत बख्शी। कहा, आजम जल्द से जल्द पार्टी का घोषणा पत्र बनाए। इस पर आजम और अखिलेश ने एक दूसरे को देखा, फिर नेताजी थोड़ा संभले। कहाँ गए आजम साहब? जल्दी से जल्दी बैठ कर चुनाव घोषणा पत्र हमें दिखाते रहे, दिखा लेना। ये तो है ही, मुख्यमंत्री तो है ही, आप हमें दिखाते रहे। तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की रैलियों में भीड़ उमड़ी, लेकिन पूर्वांचल में चौथे नंबर की पार्टी के लिए मोदी की रैली में उमड़ी भीड़ से बीजेपी का हौसला बढ़ेगा, तो वहीं मुलायम सिंह के लिए मोदी की रैली की भीड़ को देखकर परेशानी जरूर हुई होगी। गोरखपुर से रुचि कुमार के साथ शैलेश चौरसिया, इंडिया टीवी, वाराणसी। रुचि कुमार हमारे साथ में हैं, जो कि गोरखपुर की रैली में मौजूद थे। रुचि, एक बात सब लोग जानना चाहते हैं, कितनी भीड़ थी गोरखपुर की नरेंद्र मोदी की रैली में? देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जो रैली ग्राउंड था वो करीब 300 एकड़ में फैला हुआ था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, करीब
और जितनी भीड़ ग्राउंड में रजत जी दिखाई दे रही थी उससे ज़्यादा सड़कों पे थी। बहुत सारे लोग रैली ग्राउंड में नहीं पहुंच पाए थे। और बीजेपी खुद कह रही है कि मोदी ने जो अब तक यूपी में 5 रैलीज इसके पहले की हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर आई थी। और मोदी का जिस तरह का भाषण था, जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह था, जिसे देख के बीजेपी का खून आज जरूर बढ़ा होगा। रजत जी, आपकी जो लोग रैली अटेंड करने आए थे, ऐसे कुछ लोगों से बात हुई, क्या रिएक्शन था लोगों का, क्या कह रहे थे वो इसके बारे में? देखिए, मोदी की रैली के बाद वहाँ पे पब्लिक में बहुत ज़्यादा उत्साह था और उनका कहना था कि जो मोदी जिस तरह का भाषण दे रहे हैं वो जनता की नब्ज समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जिसकी सरकार है, अगर उसके ऊपर हमला बोलेंगे तो पब्लिक उनके साथ ज़्यादा जुड़ेगी। इसीलिए आज उन्होंने समाजवादी पार्टी पे तीखा हमला बोला, मुलायम सिंह को नेताजी कहा और ये कहा कि जिसकी छाती 56 इंच की होगी वही यूपी को गुजरात बना पाएगा। तो इस तरह के जो जुमले मोदी ने रैली में बोले उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया और कहा कि इससे काफी ज्यादा असर बीजेपी का यहाँ पर बढ़ेगा। दर्शकों को दिखा देते हैं कि जो रैली जिसमें जो भीड़ थी उसको देखकर के कैसे मुलायम सिंह जोश में आए, उन्होंने मोदी पर कैसे हमला किया और मोदी ने मुलायम के सवालों के क्या जवाब दिए, ये एक बार हम आपको दिखाते हैं। अब गोरखपुर में भी बीजेपी की सभा इसी वक्त हो रही और सभा का मुख्य अतिथि कौन है? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, और कहते गुजरात बना देंगे। कृपा करके सोचना, विचार करना। अब गुजरात बनाने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तुम गुजरात बनाओगे, अत्याचार करोगे, कत्लेआम कराओगे। और गुजरात में ही तो किया आपने। तुम कत्लेआम कराना चाहते हैं, हम गुजरात बनाना चाहते हैं। क्या गुजरात में किया आपने? क्या बेरोजगारी का भत्ता दिया है? क्या किसानों का कर्जा माफ किया है? ऐसा गुजरात में किया है क्या जो आज गोरखपुर में बोल रहे हैं? आज उन्होंने कहा कि मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, हर गांव गली में बिजली। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। गुजरात बनाने का मतलब होता है लगातार 10 साल तक 10% से भी ज्यादा कृषि दर बनाना। आपने उस 56 इंच की बात सुनी जिसका जिक्र रुचि कुमार कर रही थी। मुलायम सिंह का अगर भाषण आप देखिए, बहुत गुस्से में थे, बहुत परेशान दिख रहे थे और उनके भाषण में सिर्फ मोदी के गुजरात दंगों की बात थी। बार बार उन्होंने इसका जिक्र किया और बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा बीजेपी को सिर्फ मोदी मिले थे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए, और इसके जवाब में मोदी ने सिर्फ इतना कहा कि जहां भी जाता हूं वहां मेरे पीछे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पड़े रहते हैं। सुनिए जरा। ये बीजेपी ने इसी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने का मिला और कोई आदमी नहीं मिला जिसके खून से हाथ रंगे हैं, निर्दोष होगी बहनों महिलाओं की इज्जत को लुटवाया है, चोटें पहुंचाई हैं। उससे मुकाबला आपका है और कहते समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला। ये नहीं कहा इस पार्टी ने, कहा मुलायम सिंह मोदी का मुकाबला। हमारे साथ ये विश्वास जब सब हुआ, इससे मुकाबला करोगे? ये है हमारी ताकत, ये सामने खड़ी हमारी ताकत, ये हमारे लड़ाकू नौजवान से लेकर सब खड़े हुए, इन्हें चुनौती दे रहे। इसे आपको मैं सावधान करना चाहता हूं। आज बनारस में नेताजी ने हमें ललकारा है। मुझे खुशी का विषय है मेरे लिए, इन दिनों मैं जहां जहां जाता हूं बाप और बेटा दोनों मेरा पीछा करते हैं। रुचि, नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि बाप और बेटा दोनों मेरा पीछा करते हैं, इसका क्या मतलब था?
देखिए, पिछले काफी दिनों से जैसे नरेंद्र मोदी जो रैलीज कर रहे हैं, उसी दिन मुलायम सिंह अपनी रैली रख रहे हैं। अच्छा। तो उनका मोदी का मतलब साफ था। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुलायम सिंह ने अपनी रैली की डेट पहले अनाउंस की थी, लेकिन मोदी की रैली की जब डेट आई तो उन्होंने अपनी रैली की डेट चेंज कर ली। ऐसा बरेली में हुआ था। तो मोदी जो ये बात कह रहे हैं कि वो पीछा कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि उनका कहना है कि जिस दिन वो रैली रखते हैं उसी दिन मुलायम और अखिलेश भी अपनी एक बड़ी रैली यूपी में रख लेते हैं। और रुचि, आज जो मुलायम सिंह की रैली हमने सुनी, बहुत गुस्से में थे और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि मुलायम सिंह ने मोदी के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और उसका मतलब क्या है। काफी गुस्से में थे और जिसको कहेंगे ऐसी भाषा आमतौर पर मुलायम सिंह यादव इस्तेमाल नहीं करते।